नमस्कार, जय हिंद। दिस इज गौरव कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इट्स जी के मोटिवेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ बाल विकास से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि सी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, एस टेट, शिक्षक भर्ती जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए अंत तक अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास किस आयु वर्ग के बच्चों के विकास का अध्ययन करता है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन हैं, 5 सेकंड के अंदर इसका सही जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बाल विकास मुख्य रूप से 18 वर्ष तक के बच्चों के अध्ययन के लिए किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। संवेदनशील अवधि किसे कहते हैं? संवेदनशील अवधि किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अधिगम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, बालक किसके द्वारा सबसे अधिक सीखता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, बालक जो है अनुकरण के द्वारा ज्यादा सीखता है। तभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के सामने आप जैसा करोगे वो वैसा ही नकल करने लगते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मानसिक विकास के अधीन है सोचने की शक्ति, शरीर का विकास, ऊंचाई या वजन? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास के अधीन सोचने की शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 5 है, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि दोस्तों ना ही रटना है, ना ही देखना है और ना ही सुनना है, करके सीखना अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का प्रश्न नंबर 6 है, बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों, हम सभी जानते हैं बालक सबसे पहले अपने परिवार में सबसे ज्यादा चीजें सीखता है। तो बालक का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, विकास की गति होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास की गति क्रमिक होती है। कहने का मतलब है बच्चे का विकास क्रमानुसार होता है। एक बार में ही हाइट नहीं बढ़ जाता, ना ही एक बार में उसका वजन बढ़ता है, ना ही एक बार में उसका हाथ पैर या कुछ भी चीज डेवलपमेंट होता है। तो विकास की गति जो है वो क्रमिक होती है। प्रश्न नंबर 8 है, अधिगम का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थानाडाइक ने अधिगम का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 9 है, बालक की रुचियों का विकास किस अवस्था में होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बालकों की रुचियों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 10 है, जीन पियाजे का संबंध किससे है? तो जीन पियाजे का संबंध दोस्तों बौद्धिक विकास से है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। तो मैं बता दूं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास भी बौद्धिक विकास के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम का अर्थ है? क्या अधिगम का अर्थ पढ़ना है, समझना है या दोहराना है? इन तीनों में से कोई नहीं है। अधिगम का सही अर्थ है दोस्तों अपने व्यवहार में परिवर्तन। जो चीज आपने सीखा है उससे आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, वही अधिगम का सार तत्व है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, विकास प्रभावित होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, किशोरावस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? किशोरावस्था में क्या होता है, सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, इसीलिए ऑप्शन डी, परिवर्तन की उम्र। प्रश्न नंबर 14 है, कोहलबर्ग ने किसका विकास का सिद्धांत दिया था? अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल के जवाब को उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और इसका सही जवाब है दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था।
आप सभी को याद होगा, हिंज की कहानी सुनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, क्रिया द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? और इसका सही जवाब है दोस्तों, क्रिया द्वारा अधिगम का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए स्किनर ने दिया था। प्रश्न नंबर 16 है, अधिगम में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या शिक्षक, पुरस्कार या पाठ्य पुस्तक? नहीं, अधिगम में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, अधिगम के लिए बच्चे का रुचि होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है दोस्तों, एरिक एरिक्सन, जिन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, बालक की भाषा किस प्रकार विकसित होती है? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालक की भाषा सामाजिक परिवेश के आधार पर विकसित होती है। यानी कि कोई भाषा मान के चलो हिंदी भाषी समाज में है तो वो हिंदी सीखेगा, कोई बच्चा अगर छत्तीसगढ़ी भाषी समाज में है तो वो छत्तीसगढ़ी सीखेगा। तो जैसे परिवेश में जो भाषा बोला जाएगा उसका वैसे ही भाषा विकास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वंशानुगत जो है वो अधिगम का प्रकार नहीं है। क्योंकि दोस्तों वंशानुगत चीजें तो हमें अपने माता पिता से मिलता है, अपने पूर्वजों से मिलता है ना, उसे तो हम लोग सीख के नहीं बना सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी किसने दिया था? यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर इसका उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इसका सिद्धांत दिया गया था, है ना। तो आपने 20 में से कितने सवालों के जवाब सही दिए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सीडीपी यानी कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े और हमारे चैनल इट्स जीके मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।